अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा, आज हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ना है ना फिज़िक्स का, वो हमारा है फिशन रिएक्शन का। ठीक है, और इससे पहले जो हम लोगों ने फिज़िक्स में इसी चैप्टर के अंदर जो हम लोगों ने पढ़े हैं टॉपिक्स, उसमें थे आपके जैसे लाइक नेचर रेडियो एक्टिविटी, और इसके अलावा हम लोगों ने इसमें वो पढ़ा था न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह वाला। इसके अंदर हम लोगों ने यही बातें पढ़ी थी कि मतलब कुछ पार्टिकल्स हैं हमारे पास जिसमें से रेडिएशन एमिट होती है। इसी तरह हम लोगों ने आज जो टॉपिक पढ़ना है ना वो हमारा है फिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी हम बात करें, इसको 1939 में डिस्कवर किया गया था, और जिसने किया था वो दो बंदे थे साइंटिस्ट, ओटो हान था और फिट्ज स्ट्रैसमैन। ठीक है, इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया था फिशन रिएक्शन को। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या आ जाता है, सबसे पहले वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन जो है वो एक हैवी न्यूक्लियस के ऊपर मतलब होता है, यानी कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस आपका होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे यूरेनियम की एग्जांपल दे दी है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस जो है वो आगे स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर सेपरेट हो जाता है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, सेपरेट का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, यानी सेपरेट हो जाना, ब्रेक डाउन हो जाना, यानी कि हैवी न्यूक्लियस का आगे लाइट न्यूक्लियस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाना जो होता है वो आपका न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। अब हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे कि हम लोगों ने पहले हम लोगों ने बात की थी, हम लोगों ने क्या पढ़ा था इसके अंदर, हम लोगों ने देखा था कि कोई भी चीज़ है जैसे न्यूक्लियर ट्रांसपोर्टेशन का टॉपिक है अगर, या उसके अलावा नेचर रेडियो एक्टिविटी, उसमें हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि हर एलिमेंट जो है वो स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, इसके अंदर भी बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे ही है। क्या है कि ये देखिए, आपको पता है कि यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है ना वो है 235। ठीक है, मीन्स कि ये स्टेबल कंडीशन में है। लेकिन जब हम इसके अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड कर देंगे तो क्या होगा कि ये अनस्टेबिलिटी के अंदर आ जाएगा, मीन्स कि इसका एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, 236 हो जाएगा। ठीक है, मीन्स कि अब क्या हुआ कि जब हमने इसके अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड किया तो वो अनस्टेबिलिटी के अंदर आया। जब वो अनस्टेबिलिटी के अंदर आएगा ऑब्वियसली वो अपने आप को स्टेबल करना चाहेगा, तो उसके अंदर से कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे। ठीक है, कुछ उसके अंदर से लाइट न्यूक्लाई निकलेंगी और कुछ न्यूट्रॉन और प्लस एनर्जी भी उसके अंदर से रिलीज होगी। ये पूरा होल रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, न्यूक्लियर फिशन। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि हैवी न्यूक्लियस जो है इसको मतलब कि हैवी न्यूक्लियस जो है वो स्प्लिट हो गया आगे, मतलब डिफरेंट लाइट न्यूक्लाई के अंदर प्लस एनर्जी रिलीज हुई है, न्यूट्रॉन रिलीज हुए हैं। ये होल प्रोसेस आपको क्या कहलाता है, फिशन रिएक्शन। ठीक है, अब इसकी आम एग्जांपल हम अगर बात करें तो इसमें हम देख लेते हैं कि पहले एक आपके पास न्यूट्रॉन है। ठीक है, न्यूट्रॉन जो है उसने क्या किया है, इसका एटॉमिक नंबर है 235 और इसका जो एटॉमिक मास नंबर वो 92 है, और ये आपका 236 बन गया और ये है 92, यानी कि इसके ऊपर हम स्टार बना देते। मीन्स के क्या किया है, हमने यूरेनियम के अंदर एक न्यूट्रॉन को ऐड किया। जब हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो क्या होगा, उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 235 से 236 हो जाएगा। इट मीन्स कि अनस्टेबिलिटी में आ जाएगा। जब वो अनस्टेबिलिटी में आएगा तो उसके अंदर से मैंने बताया कि क्रिप्टॉन भी इसमें से निकलते हैं, बैरियम वगैरह उसमें से निकलते हैं, कुछ न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, मीन्स कि इसके अंदर हम कह सकते हैं जो क्रिप्टॉन है, बैरियम वगैरह ना, मीन्स कि उसके अंदर से जो लाइट न्यूक्लाई निकले हैं ना आपकी, वो एक्स और वाई है, प्लस एनर्जी उसमें से रिलीज हुई है। ठीक है, और जो बेसिकली आपके एक्स और वाई होते हैं ना, इसको हम आम लफ्ज़ों में कह देते हैं फिशन फ्रैगमेंट्स, यानी कि फिशन के रिएक्शन के अंदर छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स का निकलना, जैसे लाइक क्रिप्टॉन एंड बैरियम वगैरह, तो वो आपके फिशन फ्रैगमेंट कहलाते हैं। यहाँ तक हो गया आपका। फिर आगे उन्होंने क्या बात बताई है कि एवरेज की अगर हम बात कर लें, न्यूट्रॉन की एवरेज की हम बात करें अगर, तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि जो न्यूट्रॉन है ना फिशन रिएक्शन के अंदर, वो मिनिमम 3 भी निकल सकते हैं और 2 भी, यानी कि 2.47। अब इस तरह नहीं है कि पॉइंट्स के अंदर नहीं आपके न्यूट्रॉन कभी भी रिलीज़ होंगे। हमेशा क्या होता है कि वो या तो 2 निकल सकते हैं या 2 से ज़्यादा निकल सकते हैं। लाज़मी नहीं है कि 3 ही निकलते हैं, हर रिएक्शन के अंदर डिफरेंट होते हैं, किसी में 2 निकल जाएंगे तो किसी में 3 न्यूट्रॉन निकल जाएंगे। ठीक है, फिर अगर अभी हम इसकी बात कर लें तो जो इसकी एनर्जी रिलीज होती है ना ड्यूरिंग द फिशन रिएक्शन, वो तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, ये इतनी एनर्जी आपको फिशन रिएक्शन के अंदर रिलीज़ होती है। तो एक सिंपल सी हम बात करें तो क्या यहाँ पे जैसे कि 1 टन कोल लें हम। ठीक है, 1 टन कोल ले लिया हम लोगों ने, हमने उसकी बर्निंग की है। बर्निंग करने के बाद जो उसके अंदर से एनर्जी रिलीज़ हुई है ना वो आपकी 3.6 × 10⁻10 जूल एनर्जी रिलीज हुई है। लेकिन इसी तरह अगर हम इसकी बात करें ना यूरेनियम की, मीन्स के 1 kg यूरेनियम है ना आप लोगों के पास, मीन्स आप लोग देखो 1 टन कोल है तो उसकी बरकस हम लोगों ने 1 kg जस्ट 1 kg यूरेनियम लिया है,
जिसमें से 6.7 एनर्जी इंटू 10⁻11 जाउल एनर्जी निकली। मीन्स के देखिए आप कितनी ज़्यादा उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हो रही है और कितने ज़्यादा उसके अंदर से मतलब वो न्यूट्रॉन वगैरह रिलीज होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम पॉसिबिलिटी की बात करें तो जो आपका ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है ना, ये तो हम लोगों ने यहाँ तक बात कर ली कि यूरेनियम है, यूरेनियम के बाद वो स्टैटिक वाला यूरेनियम बनेगा, फिर न्यूट्रॉन बैरियम वगैरह निकलेंगे, न्यूट्रॉन निकलेंगे, एनर्जी यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आ जाती है कि ये चेन रिएक्शन में भी जा सकता है आपका फ्यूजन रिएक्शन। लाजमी नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप ही हो जाए, या आगे भी जा सकता है। मीन्स के जैसे फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम के बाद यूरेनियम है, यूरेनियम में से 236 में से क्रिप्टॉन है, बैरियम निकले, 3 न्यूट्रॉन निकले, फिर आगे हर न्यूट्रॉन जो है हर यूरेनियम के ऊपर वो ट्रिगर करेगा, हर यूरेनियम को बम्बार्ड करेगा, उसके ऊपर टकराव करेगा, फिर उसमें से क्रिप्टॉन और बैरियम निकलेंगे, 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर आगे सोन, इस तरह ये आपका रिएक्शन चलता जाएगा। ठीक है, इसको हम चेन रिएक्शन का नाम देते हैं। ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आगे इसमें एक छोटी सी बात मैंने बताई हुई न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर बेसिकली आपका क्या होता है कि कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर, यानी कि जिसके अंदर फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको अपने कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। ये एक आपकी डिवाइस टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम रिएक्शन को करवाते हैं, तो आपका कंट्रोल न्यूक्लियर रिएक्टर कहलाता है। ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें कोई बात जो ना समझ आई हो तो आप लोग पूछ लेना, मैं दोबारा इसकी डेफिनेशन को डिस्कस कर देती हूँ। मैंने क्या बताई है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस के ऊपर किसी भी चीज़ को मतलब न्यूट्रॉन को हम उसको बम्बार्ड करते हैं, बम्बार्ड करने के बाद उसका जो एटॉमिक नंबर है मीन्स के वो उसके अंदर ऐड हो जाता है एटॉमिक वो सॉरी न्यूट्रॉन जब ऐड होता है तो वो उसके अंदर अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अनस्टेबिलिटी की कंडीशन में वो लाइट न्यूक्लाई को उसके अंदर से निकाल देता है। ठीक है, क्रिप्टॉन और बैरियम को उसके अंदर से निकाल देता है, उसके अंदर से 3 न्यूट्रॉन जो हैं वो भी निकलते हैं, 7 प्लस एनर्जी निकलती है। एक आम लफ्ज़ में हम कह देते हैं कि जो न्यूक्लियर रिएक्शन है ना आपका मीन्स क्या हैवी न्यूक्लियस का स्प्लिट हो जाना लाइट न्यूक्लाई के अंदर, इट इज़ कॉल्ड द फिशन रिएक्शन। ये सारी बात मैंने बता दी है जो आपके टॉपिक के अंदर लिखी है। अगर आप लोगों को ना कोई बात समझ आई हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे से पूछ लें, मैं आप लोगों को दोबारा डिस्कस कर दूँ।